आज हम फिर से आ गए एक और नया वीडियो लेके। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सप्रेस एंट्री के लिए CRS स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो CRS स्कोर कैलकुलेट करने के बाद आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि आप एलिजिबल हो एक्सप्रेस एंट्री के लिए या नहीं। ठीक है, आगे मैं आपको मेरी स्क्रीन पे दिखाता हूं कि क्या क्या फील्ड सेलेक्ट करने हैं, कैसे आपका CRS स्कोर कैलकुलेट होता है। तो इसके लिए गूगल क्रोम में जाते हैं हम, और गूगल क्रोम में आपको cic.gc.ca टाइप करेंगे तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट खुलेगी। उस पे आगे आपको जाके वहाँ डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सर्विस एंड इंफॉर्मेशन है। उसमें अगर आप जाके देखोगे तो माई एप्लीकेशन, विजिट, इमिग्रेट, वर्क, स्टडी, सिटीजनशिप, न्यू इमिग्रेंट्स, कैनेडियंस, रिफ्यूजीज एंड एनफोर्समेंट, ये है डिटेल्स टैब जो है बेसिक। तो इन टैब्स में से आपको जाना है इमिग्रेट टैब पे। इमिग्रेट टैब पे जाने के बाद वहां पे अलग अलग फिर से आपको ऑप्शन दिखेंगे। एक्सप्रेस एंट्री, फैमिली स्पॉन्सरशिप, प्रोविंशियल नॉमिनी, क्यूबेक सेलेक्टेड स्किल्ड वर्कर्स, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट, केयर गिवर्स, स्टार्टअप वीजा, सेल्फ एम्प्लॉयड, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट, एग्री फूड पायलट, रिफ्यूजीज, अपील योर इमिग्रेशन डिसीजन। तो इसमें हमको जाना है अभी के लिए एक्सप्रेस एंट्री टैब में। एक्सप्रेस एंट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल है, आप पढ़ सकते हो, आपके पास टाइम है, आप समझ सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं। अगर आप को कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में तो हाउ एक्सप्रेस एंट्री वर्क्स, गेट द डॉक्यूमेंट यू नीड, सबमिट योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल, अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस इफ यू आर इनवाइटेड, इफ योर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड। ये सारे डिटेल हैं। इसमें ही जब हम आगे क्लिक करेंगे हाउ एक्सप्रेस एंट्री वर्क्स, इस पे ये है, तो इस पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको स्टेप्स दे रखे हैं। फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल, गेट योर डॉक्यूमेंट रेडी, सबमिट योर प्रोफाइल। तो फाइंड आउट योर इफ यू आर एलिजिबल से पहले हम देखेंगे कि चेक योर स्कोर। जनरली लोगों को क्वेश्चन, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मुझे लोगों ने पूछा है ईमेल पे भी और ये कमेंट्स में भी, कि अगर एक्सप्रेस एंट्री में मुझे चेक करना है सर तो क्या करूं, क्योंकि यही काम के लिए आपसे कई बार कंसल्टेंट काफी कुछ पैसे मांग लेते हैं, जो कि ये बहुत इजी प्रोसेस है। आप सिंपली खुद चेक कर सकते हो, डू इट योरसेल्फ, लाइक आपको जाना है वहां पे हाउ एक्सप्रेस एंट्री वर्क्स। ये पेज का लिंक मैं मेरे वीडियो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन स्टिल लाइक आप दोनों चीजें भी चेक कर सकते हो। और पहले मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप अपना CRS स्कोर देख लो, ताकि आपको थोड़ा सा एक क्लियर आइडिया टाइप लग जाए कि आपका एक्सप्रेस एंट्री में कुछ होगा या नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये करने के लिए आपको स्टेप 1-2 को छोड़ के सीधा सबमिट योर प्रोफाइल वाले स्टेप पे आना है और चेक योर स्कोर करके वहां पे डिटेल है, आपको उस पे ही क्लिक करना है। और फिर देखिए चेक योर स्कोर पे मैं क्लिक कर रहा हूं, तो चेक योर स्कोर पे जब हम जाते हैं तो वहां पे स्टार्ट हो जाता है, यूज दिस टूल इफ यू आर एलिजिबल फॉर एटलीस्ट 1 एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम, हैव नॉट फिल्ड आउट एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। तो CRS स्कोर ये ही है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस। आप जैसे मैंने सेलेक्ट कर रहा हूं मैरिड। दूसरा है इज योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर इज अ सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा, नो। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन है विल योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर कम विद यू टू कनाडा। आपकी मर्जी है, आप नो डालो, यस डालो। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आई वुड सजेस्ट आप यस डालो, नहीं हुई है तो फिर नो डालो। तो मैं यस डाल रहा हूं। हाउ ओल्ड आर यू, तो ये आपको बताना है आप कितने साल के हो। इसमें हर साल के नंबर अलग अलग होते हैं, जैसे मैंने डाल दिया 44 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, व्हाट इज योर लेवल ऑफ एजुकेशन। ये एजुकेशन लेवल आपको जो इंडियन एजुकेशन है उसका नहीं बताना है, जो आपने ECA करवाया है, आइदर WES, ICS, ICAS, IQAS, इनमें से किसी एक से कराया होगा। अगर नहीं कराया है तो फिर आपको ये प्रोसेस से पहले वो कराना पड़ेगा। और अगर उसमें कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरा जो दूसरा वीडियो है हाउ टू गेट योर ECA डन, यू कैन रेफर टू दैट, आई विल गिव अ लिंक ओवर हियर। ओके,
तो इसमें मैंने सेलेक्ट किया मास्टर्स डिग्री, क्योंकि मेरा मास्टर्स डिग्री है। ठीक है, हैव यू अर्नड अ कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट? मेरा आंसर है नो। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज, कनाडाज ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर फ्रेंच और इंग्लिश। तो इफ यू नीड टू सबमिट लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट, अगर आपने IELTS नहीं किया है तो भी कोई फायदा नहीं है, पहले आपको वो करना ही पड़ेगा। तो आपने जैसे, और ये टेस्ट आपका 2 साल के अंदर अंदर का होना चाहिए, 2 साल से पुराना टेस्ट आपका वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है जी। तो आर योर टेस्ट रिजल्ट्स लेस देन 2 year old? यस। Which language test did you take for your first official language? English, IELTS. ओके, अब इसमें आपको डिटेल डालनी है कि स्पीकिंग में क्या आया। चलिए, स्पीकिंग में 7.5, लिसनिंग में क्या आया 8, रीडिंग में 8 to 9, देन राइटिंग में आपका 7, ये आ गया। डू यू हैव अदर लैंग्वेज रिजल्ट? मेरा कोई भी नहीं है, तो मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। वर्क एक्सपीरियंस, ये मेन है। इन लास्ट 10 years, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा डू यू हैव? नो, नील। अगर जिसका है कनाडा का एक्सपीरियंस, वो कनाडा का डालेगा, तो उसको तो वैसे भी वो ये वीडियो देख भी नहीं रहा होगा। ठीक है, नन और लेस देन। ठीक है, इन लास्ट 10 years, हाउ मेनी टोटल ईयर्स ऑफ फॉरेन स्किल्ड वर्कर एक्सपीरियंस यू? ये हमारे लिए, जैसे पीपल आर फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, UAE, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब सारे कंट्रीज वाले लोग हैं जो कि जिन्होंने अपने कंट्री में काम किया है और दे वांट टू माइग्रेट, देन दे हैव टू सेलेक्ट दिस। तो ये 3 or more years होता है। डू यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए कैनेडियन प्रोविंस? अभी तो नहीं है, नो। एडिशनल पॉइंट्स, डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर सपोर्टेड बाय LMIA? जिन लोगों को बोलते हैं ना कि LMIA वाला जो लेटर है, वो अगर आपके पास है तो आप यहाँ डाल सकते हो, नहीं है तो नहीं डालो। डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम ए प्रोविंस और टेरिटरी? ये RNIP, SINP जितने भी होते हैं वो सब का अगर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं है। डू यू और योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर have at least one brother or sister living in Canada? No. अगर है तो डाल दो। What is the highest level of education which your spouse common law partner have? हाँ, तो जैसे मेरे इसमें 2 और ये बैचलर्स डिग्री। In last 10 years, how many years of work experience in Canada does your spouse common law partner have? None. Did your spouse common law partner take a language test? Yes. IELTS. Speaking 7, listening 8, reading 7, writing 6.5. Calculate your score. ये है, हाँ जी, ये देखिए। All express entry candidates gets a score out of 1200 based on the 4 parts of comprehensive ranking formula. We invite the highest ranking candidates from the pool to apply as permanent resident through regular rounds of invitation. See what minimum scores have been in the past. तो एज का ये है, टोटल जो आपका जो टोटल लैंग्वेज, एज और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस का 253 है, स्पाउस फैक्टर का 26 है, स्किल का है टोटल जो है यस 100। तो टोटल आपके जो ये बने 379 है मेरे एग्जाम्पल के लिए। तो 379 इज ओके स्कोर, बट इट माइट नॉट गेट बी सेलेक्टेड फॉर ड्रॉ। आप एंट्री कर सकते हो, एक्सप्रेस एंट्री में डाल सकते हो, लेकिन ड्रॉ में मुझे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये काफी लो है। ड्रॉ जो चलता है वो 470, 460, 440 इस टाइप से चलता है। तो दिस इज इट। इस वीडियो से रिलेटेड आपको इस प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, और या आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। दूसरा जो अब हम बात करेंगे कि इसी प्रोसेस में आप कैसे चेक कर सकते हो एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको स्टेप 1 पे जाना होता है, और
आंसर फ्यू क्वेश्चंस करके है, वहां पे जाके आपको वापस वही आंसर देना है। तो वो फिर बता देते हैं चेक योर एलिजिबिलिटी में जाके कि सेम क्वेश्चंस के आंसर फिर से देने हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं वो भी हम। तो हाँ, आप कौन से प्रोविंस या टेरिटरी में जाना चाहते हो? तो जैसे मैंने डाल दिया सस्केचुअन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, लैंग्वेज टेस्ट फिर से IELTS। नेक्स्ट, हाँ, किस डेट में लिया लैंग्वेज टेस्ट, वो आप सेलेक्ट कर लो अपना। ठीक है, स्पीकिंग 8, लिसनिंग 8, रीडिंग 8, राइटिंग 7। ठीक है, फिर ये नन करना है क्योंकि और कोई नहीं है, केवल एक इंग्लिश का लैंग्वेज टेस्ट दिया है हमने। फिर इन द लास्ट 3 years हाउ मेनी years वर्क एक्सपीरियंस, 1 year और मोर। इन कनाडा इट इज नन, देन none of the above. In last 10 years how many? 6 or more. Two or more. ये है कि आपने लास्ट 5 years में बाहर अगर काम किया है तो वो क्या है, लाइक कनाडा के बाहर, जो हमने पहले भी अभी पिछले पार्ट में जो करके कैलकुलेट करके देखा था। ठीक है, ये फिर से डिग्री का आपको बताना है कि आपको कनाडा का कुछ है कि नहीं है, ये नहीं कर दिया। फिर हाउ मच मनी से ये डाल दिया, फैमिली मेंबर्स 4। नेक्स्ट, जॉब ऑफर नहीं है। ठीक है, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, से 78 अक्टूबर 4। ओके, देन इसमें ये आपको एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट का डिटेल देना है कि आपका क्या वहां से आया है, किसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये नन ऑफ अबव है, कनाडा में आप ना रहे हो ना पढ़े हो तो सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस मैरिड अगर सेलेक्ट कर दिया, यस, नो, स्पाउस का स्टडी अगर कनाडा में किया है तो वो आपको सेलेक्ट करना है, और अगर वो पढ़ा है वहाँ तो वो भी करना है। ये काम एक्सपीरियंस का अगर काम किया है तो स्पाउस का आइल्ट्स का डिटेल वो भी डालना है। फिर ठीक है, स्पीकिंग 7, लिसनिंग 8, रीडिंग 8, राइटिंग 6.5। नेक्स्ट, ये देखिए ये आ गया कि ये इसके आने का मतलब ये होता है कि आप एलिजिबल हो एक्सप्रेस एंट्री में डालने के लिए। तो ये जितनी भी मैंने डिटेल डाली थी उसके हिसाब से सिस्टम ने मुझे बताया कि मैं एलिजिबल हूँ। तो ये बाकी का फिर प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखा हुआ है कि लॉगिन रजिस्टर करना है की के साथ, और फिर लॉगिन करके और आपको यही नंबर वहाँ रेफरेंस में डाल के उसको आगे डिटेल भर के डॉक्यूमेंट अपलोड करके सेव कर देना है। दैट्स इट। इस वीडियो से रिलेटेड या इस प्रोसेस से रिलेटेड
कि CRS स्कोर कहाँ पे जाना है, कैसे कैलकुलेट करना है और क्या स्टेप्स हैं। आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरी ईमेल आईडी पे एक ईमेल कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हो, मैं जवाब दूंगा उसका, ठीक है। दूसरा, ये वीडियो को अगर आप सोचते हो कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है तो आगे शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, स्टे सेफ।